भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। ये खुद ही देखें और कंपेयर करें कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कौम रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती है। तो ऐसे लगता है कि रशिया अमेरिका की सोच बहुत छोटी हो गई है, अब इंडिया की सोच बहुत आगे बढ़ गई है। उनके वजीर आजम इतने अपडेटेड कैसे हैं? ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है। ही हैज मेमोराइज्ड द स्पीच। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। इंडिया की बात करें, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, ठीक है, और बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त स्पीच दी। दुनिया उनके हाफजे की बात करे कि इतनी बड़ी स्पीच बगैर देखे पढ़ी, बगैर अटके पढ़ी, और जिस तरह से वो बोले हैं, और फिर अपने वाले देखे पर्ची के बगैर ही नहीं चलते ही नहीं है, देख देख के वो भी गिलास पानी का पड़ा होता है, गूंद गूंद पी। और आपका तो आप क्या आप खुद अपने दिल से को अपने मुल्क के लिए बात कर नहीं सकते, तो दुनिया ने तो यही कहना ना, ये तकरीर उसको किसी ने लिख के दिया। जबरदस्त, amazing. I love the fact that Modi ji has done what he's done, has said what he said. इंडिया यहाँ है और आप यहाँ हैं। अब तो देख लें, इंडिया कभी होता था कि 4-5 साल पहले के इंडिया के वज़ीर आज़म जो है जलसों में, तकरीरों में पाकिस्तान को ललकार रहा होता था, पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा होता था। अब तो वो समझते हैं कि ये आपस में लड़ के मार जाएंगे, तो इनसे तो इनसे क्या लड़ना है? इग्नोर करो, इनको इग्नोर करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहा कि वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई अहम बातों पर जोर दिया और भारत की प्राथमिकताओं को सामने रखा। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में आने वाले महीनों में चुनाव भी हैं। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में अहम बातें की। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा कि भारत के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक कमिटमेंट है। पीएम ने कहा कि सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। पीएम ने कहा कि भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने दिखा दिया है कि सतत विकास सफल हो सकता है। पीएम ने यह भी कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। एक तरफ आतंकवाद जैसा वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, अंतरिक्ष जैसे संघर्ष नए क्षेत्र भी उभर रहे हैं। पीएम ने कहा कि मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी आवाज़ को आप तक पहुँचाने आया हूँ। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए मानवता सर्वप्रथम होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करें कि मोदी साहब जो हैं, उन्होंने इनसे कुछ देर पहले स्पीच की। मोदी साहब ने, एक तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, मुख्तसर है मोदी साहब की स्पीच, क्योंकि मोदी साहब ने कैसे की, किस धड़ल्ले से की, क्या बातें की, किस जुबान में की, ये खुद ही देखें और कंपेयर करें कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कौम को, जैसी भी उसकी कौम हो और वो जैसा भी हो, रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती है। इंडिया ऑब्वियसली अपनी बात कर रहा है और इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है। He has memorized the speech. दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। दूसरी बात, दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और उर्दू में बात कर रहा है। तीसरी बात क्या कर रहा है, आगे बढ़ने की दोगली बातें नहीं कर रहा, मगर आप देखें कि क्या करता है और पाकिस्तान को कैसे तड़ी लगाता है दुनिया के सबसे बड़े फोरम पे। एंजॉय कीजिए। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, ये पाकिस्तान को तड़ी है, आतंकवाद मतलब टेररिज्म का खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस,
जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। सिंपल बात है कि एक तरफ दहशतगर्दी का खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर स्पेस वगैरह जो नए फ्रंटियर्स हैं उनकी भी थ्रेट है। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। जबरदस्त, amazing. I love the fact that Modi ji has done what he's done, has said what he said. जैसे भी हैं मोदी जी, जैसे भी हैं, and I'm a big critic. मोदी की पॉलिसीज को मैंने शायद कम जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इतनी क्लोजली उसकी लास्ट ईयर की ट्रिप को अमेरिका में तनकीद से कवर किया था जितना मैंने किया था। बट मेन चीज क्या है, आपको कॉन्फिडेंट होना है। आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि वाकई प्लेटफॉर्म बड़ा है। इंडिया की तरफ से आपने बात की, नरेंद्र मोदी ने स्पीच की है, तो पाकिस्तान की तरफ से किसने स्पीच की? शहबाज शरीफ साहब गए थे। वो कौन है? सर वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजीर आजम हाँ। उनको अवाम ने इलेक्ट किया है। कह रहे हैं अवाम ने जहाँ तक मैंने सुना था कि अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया, तो ये किस तरह से आ गए हैं? नहीं मान रहे शहबाज शरीफ को। वजीर आजम किस एंगल से आपको लगता है ये वजीर आजम? ये पाकिस्तान का वजीर आजम है। अब मोदी साहब को वजीर आजम मान रहे हैं, शहबाज शरीफ को नहीं मान रहे। तो देखे ना वो बात, तो वो इंडिया ने उनको इलेक्ट किया है, वो देखे ना उनका ड्रेस से, उनसे गेटअप से, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने गए हैं, वो अपने कंट्री के लिए बात करें। उनका देखे वेलकम किया, रेड कार्पेट पे उनका इस्तकबाल हुआ है। उनको जो बाइडन है अपनी पर्सनल रेजिडेंस में लेके गए, उनके साथ मुआहदे हो रहे हैं। आपके वजीर आजम के साथ उन्होंने क्या किया आपने देखा? मुलाकात भी नहीं की। आपके वजीर आजम को उन्होंने होटल का जो जिधर से कचरा निकलता है ना, गार्बेज, उधर से निकाल के आपको गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं। हाँ। तो आप कहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं? हाँ। बड़ी बात है। फनी लग रही है बात। नहीं, शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी बात बोली, कह रहे हैं कि फ़लस्तीन और गज़ा के जो मुसलमान हैं उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ दिलवाने आए। तो मतलब पाकिस्तान के मैटर्स कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब हम बहुत खुशहाल हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। अच्छा, जब पाकिस्तान में जब फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे होते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ तो फ़ौरन पुलिस पहुँच जाती है, मुजाहरीन को गिरफ्तार किया जाता है, तो वहाँ हम किस तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? यही तो सवाल मेरा आपसे है। मुझे तो ये रटी तकरीर नज़र आ रही है और तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। बस वो जो वज़ीर साहब हैं दाढ़ी वाले, वो तो पुलिस वालों को बुला के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, घूमने फिरने गए। मुझे तो नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं। तो ये तो अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, ठीक है, और बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त स्पीच दी। दुनिया उनके हाफजे की बात करे कि इतनी बड़ी स्पीच बग़ैर देखे पढ़ी, बग़ैर अटके पढ़ी, और जिस तरह से वो बोले हैं, और फिर अपने वाले देखे पर्ची के बगैर ही नहीं चलते ही नहीं है, देख के वो भी गिलास पानी का पड़ा होता है, गूंद पी। देखे ना, वो आपने शेर सुना ही होगा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। वो किसी दौर में आपका पाकिस्तान का वजीर आजम गया था, जो या का नाबुद या का नस्दीन आपकी बॉडी लैंग्वेज थी। हाँ। वो क्या था? हाँ। वहाँ कोई पर्ची आपको नजर आई थी? नहीं आई। उसकी दुनिया ने आपकी बात सुनी थी? हाँ। आज वही तकरीर इंडिया का मोदी कर रहा है तो दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, और आपका तो आप खुद अपने दिल से अपने मुल्क के लिए बात कर नहीं सकते। तो दुनिया ने तो यही कहना ना, ये तकरीर इसको किसी ने लिख के दिया, तो इसको टाइम टपाओ। तो बस वो खानापुरी के लिए गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई मुल्क के लिए कर रहे हैं। सर, हमारे मुल्क के तो बहुत से वजीर ये कहते हैं कि इस हुकूमत को 5 साल दे दो, इंडिया को बीट करके दिखा देंगे। जी, देखें कि आप इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए थे। 76 साल में वो देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इस वक्त एप्पल वहाँ पे फ़ोन बना रहा है, वहाँ पे टेस्ला वहाँ पे गाड़ियाँ बना रही है, वहाँ पे बिल गेट्स वहाँ आए दिन आया होता है। हर चीज़ वहाँ पे, वो टेक्नोलॉजी में वो चाँद पर पहुँच गए हैं, और आप जनाब अभी तक हमारे झंडे पे चाँद है ना। तो बस फिर फ़र्क तो फिर देख लें, फिर आपके सामने ही है।
हाँ। आपकी प्रायोरिटीज देख लें। हाँ। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा और वो इंडिया देख लें। 6G की बात करें। 7G की। सर उनके वज़ीर आज़म बड़े अपडेटेड है, AI की बात करते हैं, IT की बात करते हैं, अपग्रेडेशन की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की आज उन्होंने जो है बात की है यूनाइटेड नेशन में कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, दुनिया का फ्यूचर सेव करेंगे, पानी की कभी बचाने की मतलब ऐसे लगता है कि रशिया अमेरिका की सोच बहुत छोटी हो गई है, अब इंडिया की सोच बहुत आगे बढ़ गई है। उनके वज़ीर आज़म इतने अपडेटेड कैसे हैं? देखें ना, जब आप अपने मुल्क के लिए सोचते हैं तो फिर आप जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनको आप साथ लेकर चलते हैं तो वो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं। जब आप टैलेंट को प्रमोट करते हैं